तो जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। 30th ऑफ अक्टूबर, दैट्स द डेट, 30 अक्टूबर। एंड मैं प्रॉपर अच्छे से आप लोग को बता दूंगा, ठीक, कि कब आ रहा हूँ, कितने बजे सेशन है, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एक्चुअली आई विल बी रीचिंग दिल्ली ऑन 29th इटसेल्फ, 29th को ही पहुंच जाऊंगा मैं, बट सेशन वुड बी ऑन 30th। ओके सर, अंडमान निकोबार कब है? सोचते हैं, मतलब अभी मैंने सोचा नहीं है मंक बनने का। अगर मैं एक बार कभी बनता तो डेफिनेटली किसी ना किसी ट्राइब को जरूर ज्वाइन करूंगा। तब तो यस, प्लान वही है, अंडमान एंड निकोबार का। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। अब शुरू करते हैं भाई, बहुत हो गई बकैती। लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। हेडिंग बना लीजिए, जस्ट राइट दिस डाउन, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। लिख ले, लिख लीजिए प्लीज, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके लिखते चलिएगा। ओके, सबसे पहले जस्ट राइट दिस डाउन, एन असेंबली, अनलॉफुल असेंबली के लिए अपन लोग लिख रहे हैं। चैप्टर 8 इज an assembly is a company of persons assembled together, in a place ना यार, जहां मैं सेक्शन लिखवाऊं वहीं पे लिखना बेटे। in a place usually for a common purpose with respect to chapter 8, हाँ यशस्वी, मैं इसमें पूरा ही आईपीसी कर रहा हूँ। कॉमन ऑब्जेक्ट termed as, with respect to chapter 8, this common purpose is termed as common object। हाँ यशस्वी, मैं इसमें पूरा ही आईपीसी कर रहा हूँ, डोंट वरी। is termed as common object, full stop। common object means the purpose of design, means, हाँ इसी में सेम पैराग्राफ में चल रहा है। common object means the purpose or design which is shared by all who compose an assembly, which is shared by all who compose an assembly, that is to say that they should all be aware of it and conquer in it। They should all be aware of it and conquer in it। conquer in it मतलब उनका योगदान होना चाहिए, उनकी कंसेंट होनी चाहिए। गुड इवनिंग श्री विद्या। conquer in it। It can be formed, full stop, it can, अभी अपन कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए लिख रहे हैं, it can be formed by express agreement after mutual consultation। यशस्विनी, टेलीग्राम पे आप जाएंगे, सर्च कीजिएगा द शुभम उपाध्याय _unacademy, you will get that group। ओके, बाकी यहाँ पे शुरू में मैंने बताया था, अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो इस पे टेलीग्राम पे ये सर्च कीजिएगा @team_tsu, ड्रॉप इन अ मैसेज, यू विल बी एडेड टू द साथी ग्रुप। ओके, चलिए आगे लिख लें। नेक्स्ट इन द केस ऑफ, नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन द केस ऑफ भंवर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, रीडिंग कर गया। इन द केस ऑफ भंवर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, it was held that the common object of an unlawful assembly depends firstly on whether such object can be classified as one which is described in section 141, can
be described as one, can be classified as one, which is described under section 141. Secondly, such common object need not necessarily be a product of prior concert, but may form on spur of the moment, and thirdly, इस पॉइंट को अंडरलाइन भी कीजिएगा, and thirdly, nature of such common object is a question of dash to be determined by considering the nature of arms, comma, nature of assembly, comma, behavior of members, etc. आगे लिख लीजिए। हाँ, अब यही बात आती है कि क्वेश्चन ऑफ क्या है। वेरी गुड कृति, प्रिया, अनुभूति, समीक्षा, मनीष, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। कोई असेंबली अनलॉफुल असेंबली होल्ड कर रही है या नहीं कर रही है, ये हमेशा तथ्य का प्रश्न होता है। ठीक, यशस्विनी, आपको हिंदी मीडियम के जो नोट्स होंगे वो ग्रुप में मिल जाएंगे। सारथी बैच का जो ग्रुप है ना बेटे, उस पे आपको हिंदी मीडियम के भी नोट्स मिल जाएंगे और बहुत एग्जॉस्टिव मिलेंगे, सो नीड नॉट वरी अबाउट इट। ठीक, सौम्या प्लीज एक बार रिपोस्ट कर देंगे। स्पर ऑफ द मोमेंट, ये लिखा है सुबी, स्पर ऑफ द मोमेंट। हाँ, यू नीड टू अंडरलाइन दिस लाइन। हाँ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाले पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए। आगे लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट, Supreme Court has dealt with, next line में लिखिएगा, Supreme Court has dealt with liability by virtue of section 149, in the case of Mohan Singh versus State of Punjab. Supreme Court has dealt with liability by virtue of section 149 in the case of Mohan Singh versus State of Punjab. Which provides that, आगे लिखेगा या एक लाइन छोड़ के डैश करके लिख लें, which provides that it is an essential condition of an unlawful assembly. It is an essential condition of an unlawful assembly that its membership must be 5 or more. That its membership is 5 or more. ये जो बैच है यशस्विनी, ये सारथी बैच है। इसका ही टेलीग्राम पे जो ग्रुप है उसी का नाम सारथी ग्रुप है या सारथी बैच का ग्रुप है। आप @team_TSU पे मैसेज करोगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं वहां पे आंसर हो जाए। ठीक है, डोंट वरी। सो नोट्स कैसे मिलेंगे, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ये सर्च करिए, एक मैसेज बॉक्स खुलेगा, उस पे मैसेज डाल दीजिए, यू विल बी एडेड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग फर्दर, फिर आ जाइए, लिख लीजिए लायबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 149। यहाँ पे हमारा अनलॉफुल असेंबली डिस्कस हो जाता है, फिर लिख लें लायबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 149। हाँ, सेक्शन 149 डायरेक्टली लिख लो, सेक्शन 149 भी लिख लो तो भी हो जाए। लायबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ डायरेक्ट सेक्शन 149। सो मैं कह रहे हैं सर, जो कुछ वीडियोस वायरल होते हैं which are usually fake and old, they tend to spread enmity between two groups religious, तो वो फॉलो नहीं 153 में फॉलो नहीं करेगा। अगर फेक वीडियो है 153 में नहीं।
सिंपल सा पॉइंट है, चाहे वीडियो पुराना हो, चाहे नया हो, चाहे कैसा भी, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि क्या वो डेलिबरेटली 153A का सिनेरियो क्रिएट करने के लिए क्रिएट किया गया था। अगर हाँ तो फिर हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर दैट्स इट। गुड एविडेंसेस निकाल पाता है, कई बार पता करने की कोशिश करता है, कई एविडेंसेस के थ्रू, विटनेसेस के थ्रू पता करता है। सो देयर आर वेरियस वेज इन व्हिच इट कैन बी असर्टेन कि 153 आ रहे। ठीक, चलिए आगे लिख लें सेक्शन 149 पे। सेक्शन 149 स्टिपुलेट्स, सेक्शन 149 स्टिपुलेट्स, ठीक, तो लिखें उसके बाद मैं डाउट लेता हूं। Stipulates that if a person is merely a member of an unlawful assembly, if a person is merely a member of an unlawful assembly having a common object, having a common object, and an offense is committed by any member, and an offense is committed by any member of that assembly, in the prosecution of that assembly, an offense is committed by any member of that assembly in the prosecution of that assembly, then that offense is enough to hold, then that offense is enough to hold, then that offense is enough to hold the members, the co-members of that assembly liable. Then that offense is enough to hold the co-members of that assembly liable. Is enough to hold the co-members of that assembly liable. Full stop. Next point लिख लीजिए. In the case of Chanda versus State of UP, in the case of Chanda versus State of UP, 2004 का केस है ये. The expression, यशस्विनी हम ये पॉइंट लिख लें बेटे, उसके बाद मैं I'll address the query. The expression in prosecution of common object, in prosecution of and the word new, and the word new used in section 149, used in section 149 were explained by the court, used in section 149 were explained by the court. Full stop. थोड़ा सा बड़ा केस है ये, इसको लिख लें. The court stated that the word new, the court stated that the word new is used in the second part of section 149. हाँ ये मेरे को पता है, डोंट वरी. पहले मैं ये जितना चीज डिक्टेट करवा रहा हूँ ना, पहले उसको कंप्लीट करवा लूँ, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपका क्वेरी एड्रेस कर देंगे, फिर आई मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा करके उसको हैंडल करने. बट पहले जो डिक्टेशन दे रहा हूँ उसको कंप्लीट हो जाने. ओके, इज यूज्ड इन द सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 149, comma, which implies more than a possibility, which implies more than a possibility, full stop. An offense committed in prosecution of common object, an offense committed in prosecution of common object would generally be offense which the members would generally be the offense which the members knew was which the members knew was likely to be committed. Which the members knew was likely to be committed. Full stop. This phrase means that, thank you so much, Prathi, Anirudh, Niharika, Sana and Kashish, thank you so much. This phrase means that the offense committed, this phrase means that the offense committed was
directly connected with the common object of the unlawful assembly, of which accused was a member, of which accused was a member. आगे लिख लीजिए, रेफरेंशियल केसेस हैं, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड कृति, कह सकते हैं मनी चेक टाइप से। यशस्विनी, आप इस लिंक से टेलीग्राम पे चले जाइएगा, वहां पे आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, उसमें टीम टीएसयू की डिटेल्स मिल जाएंगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, देखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहां जाकर के आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, सो यू विल बी एडेड टू द ग्रुप, ओके, डोंट वरी। रेफरेंशियल केसेस का नाम लिख लीजिए जो ऐसे ही सिनेरियो से डील करते हैं। नंबर 1, माइको वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें हुआ क्या था कि पुलिस ऑफिसर्स जो थे वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक व्यक्ति को टॉर्चर कर रहे थे, ठीक है, बाद में चल के उस व्यक्ति की डेथ भी हो गई। तो सवाल ये उठा कि क्या जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ग्रुप बना करके सामने वाले व्यक्ति से सच निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, क्या उन पुलिस ऑफिसर्स का ग्रुप जो था क्या वो एक अनलॉफुल असेंबली था? दैट वाज अ क्वेश्चन। माइको वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का ये सवाल था कि पुलिस ऑफिसर्स ने, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पकड़ा, उसे इंटेरोगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अब इसी प्रोसेस में उन्होंने टॉर्चर भी किया, तो क्या ये अनलॉफुल असेंबली कहलाई जाएगी? तो माइको वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कोर्ट ने ये होल्ड किया कि भाई देखो, अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ देयर एंटायर इंटेरोगेशन वाज इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन अपने आप में क्या है? इन्वेस्टिगेशन अपने आप में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, एक्ट्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर इज नॉट जस्टिफाइड, उनको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, उनको पनिशमेंट मिलेगा, आईपीसी में ही मिलेगा, ठीक। एक्सटॉर्टिंग कन्फेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए, डिटेल में सामने वाले व्यक्ति से उसका गुनाह कबूल करवाने के लिए, जाहिर सी बात है इन्होंने ऑफेंस तो कमिट किया है, सो दे विल बी हेल्ड दैट। ये अनलॉफुल नहीं बन जाता, दैट व्हिच वाज मेंटेन्ड और हेल्ड इन द केस ऑफ माइको वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक। एक बार एक काम करो, माइको वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी पे ऐसा ही एक छोटा सा चार्ट बना लो, उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक। ज्यादा स्टक कर रहा है क्या? यार यहाँ पे मेरे पार्ट पे वैसे तो इशू नहीं है, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, एक सेकंड होल्ड कर। बेटर नाउ? हाँ, मैंने अपना दो वाईफाई है, एक 2G 2.5G वाला, एक 5G वाला, तो 2.5G पे था, मैंने 5G पे कर लिया, होपफुली इट विल वर्क, ओके। चलिए, ठीक। एक और रेफरेंशियल केस है जो कि इसी सिनेरियो से डील करता है, दैट इज द केस ऑफ अच्छे लाल। सो लिख सकते हैं आप लोग उसको, राइट दिस डाउन, अच्छे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इस केस में क्या हुआ था, लगभग 15 लोग पकड़े गए एक अनलॉफुल असेंबली के लिए, 15 में से 14 जो थे वो छूट गए, उसकी अपील डिसमिस हो गई, एक व्यक्ति की अपील डिसमिस हो गई, हाईकोर्ट ने अपील डिसमिस कर दी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई आपने जो एक व्यक्ति की अपील डिसमिस की है, क्या आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है ये प्रूव करने के लिए कि ये बंदा वहां पे अनलॉफुल असेंबली जो हुई होगी उसमें था? तो भाई ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया जिससे ये शो किया जा सके दैट दिस वन पर्सन whose appeal was dismissed was actually a part of unlawful assembly। तो 14 नहीं थे तो उनको अक्विटल कर दिया गया, लेकिन एक के रिगार्डिंग डाउट था, ठीक, एक के रिगार्डिंग डाउट था कि ये है या नहीं है, देयर वर नॉट सफिशिएंट एविडेंस टू शो दैट ही वाज और वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली। तो इस बंदे को बेनिफिट ये मिला कि इसको छोड़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बेनिफिट दिया और ये कहा कि भाई देखो, हम यहाँ पे अगर एविडेंस होता कि ये बंदा अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा था और बाकी के जो 14 लोग थे वो एब्सकॉन्ड हो गए, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, हम इसको अनलॉफुल असेंबली के लिए लेबल कर सकते थे। लेकिन 14 लोग मिले नहीं, अनआइडेंटिफाइड रह गए, और एक बंदा जो मिला उसका भी आइडेंटिफिकेशन थरोली प्रूव नहीं हो पाया, इसीलिए इस व्यक्ति को भी छोड़ दिया गया था चिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट केस, ठीक। सो रेफरेंशियल है बट इसको ध्यान में रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक, लिख लीजिए, मैंने समझाया था, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। सर इफ अ पर्सन इज अ पार्ट ऑफ असेंबली, ही डिडंट नो द ऑब्जेक्ट बट असेंबली वाज अनलॉफुल, विल ही बी लायबल? नो सर, उस बंदे को एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए, अगर वो नॉलेज के बाद भी टिका हुआ है तो मेंबर कहलाएगा, अगर उसका इंटेंशन है टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप तो भी वो मेंबर कहलाएगा, बट अगर दोनों ही नहीं, ठीक, उसको कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, विच इज अ वेरी वेरी
वेरी रेयर चांस, ठीक, तो ही उस व्यक्ति को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, अदरवाइज उस व्यक्ति को अनलॉफुल असेंबली का ही हिस्सा माना जाए, ठीक, दिस इज द पॉइंट ऑफ इट, ओके। अगर वो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं सिर्फ गलत वक्त पे गलत जगह पे था, मेरा कोई लेना देना नहीं था इससे, तो फिर उस व्यक्ति की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इट, ओके। चलिए आगे लिख लीजिए, आगे नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट राइट दिस डाउन। यूनिस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2003 का केस है। इसमें केसेस आपको बहुत सारे मिलेंगे क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ बिग हैंडी कॉन्सेप्ट। सो यूनिस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2003 है, इसको लिख लें। इट वाज हेल्ड दैट, अच्छे लाल का लिखना नहीं है बट अच्छे लाल का फैक्ट ध्यान में रखना है, अच्छे लाल का फैक्ट ध्यान में रखना है क्योंकि फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है, एक पूरा फुल लेंथ हाफ पेज का क्वेश्चन बन सकता है अच्छे लाल से, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि किस क्राइटेरियन के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा दैट वेदर दैट पर्सन शैल बी कन्विक्टेड और अक्विटेड, व्हाटएवर, ठीक, ओके। सर जैसे मिलिट्री रिक्रूटमेंट प्रोग्राम में काफी स्टूडेंट्स वर टेकिंग पार्ट इन प्रोटेस्ट विदाउट नोइंग कोर इशू, वर दे लायबल? जनरली उनको पता होता है कि यहाँ पे व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू, ठीक, जनरली उन्हें इशू पता होता है, अगर उन्हें इशू नहीं पता है दे वोंट बी हेल्ड लायबल, नॉट लायबल, ठीक। हाँ, लास्ट पर्सन को भी अक्विट किया था सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कि हाई कोर्ट ने इस बंदे के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस ना होते हुए भी इसको इसकी अपील डिसमिस कर दी थी, दैट इज व्हाई। ये समीक्षा प्लीज अपना डाउट रिपोस्ट कर दीजिएगा। अनिरुद्ध शायद आपका भी डाउट ऊपर निकल गया, आप भी प्लीज एक बार रिपोस्ट कर दीजिएगा, जो भी डाउट होगा मैं एड्रेस कर दूंगा। सो यूनिस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2003, इट वाज हेल्ड दैट प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड as part of unlawful assembly without any overt act may still make him liable, full stop, may still make him liable. यूनिस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, यूनिस लिखो या यूनिस लिखो, डजंट मैटर, यहाँ यूनिस या यूनुस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2003। नेक्स्ट एक और केस लिख लीजिए, अनदर केस, केसी मैथ्यू वर्सेस स्टेट, 1956 का लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है, काफी पुराना है। केसी मैथ्यू वर्सेस स्टेट 1956 है मनीष। अब केसी मैथ्यू के सिर्फ फैक्ट समझ लो, ये भी वैसा ही था कि दे न्यू कि ऐसा कुछ हो सकता है। केसी मैथ्यू के फैक्ट्स कुछ ये हैं कि केसी मैथ्यू के टाइम पे एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि रात के समय मिले। अब रात के समय ये ग्रुप मिला, उस ग्रुप में जितने भी लोग थे 5-10 लोग, उन सबके पास आर्म्स एंड एमिनेशंस थे, ठीक, मतलब बंदूक भी थी और गोलियां भी थी, ठीक। एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास ना तो बंदूक थी ना तो गोलियां थी, ठीक। अल्टीमेटली उस असेंबली ने एक मर्डर किया। Now the question was, can this person be held liable? सवाल ये उठा कि एक व्यक्ति जिसके पास आर्म्स एंड एमिनेशंस नहीं है, क्या उसको लायबल किया जा सकता है? That was the case of केसी मैथ्यू, ठीक। यशस्वी, मैंने बताया ना, ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया, उससे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, प्लस टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए @team_TSU, टेलीग्राम पे सर्च तो करो, आप ये सर्च करोगे, ये डैश नहीं है बेटे, अंडरस्कोर है, ठीक है, इट इज अंडरस्कोर। आप इसको सर्च करोगे तो एक चैट बॉक्स खुलेगा, एक मैसेज बॉक्स खुलेगा, आप उसको सर्च करना, एक आईडी खुलेगी team_TSU, उसको ओपन करोगे, उस पे मैसेज ड्रॉप कर दो दैट प्लीज ऐड मी टू द साथी बैच ग्रुप, यू विल बी एडेड, डोंट वरी, ओके। सो ये था केस। सो यस, दे वर हेल्ड लायबल, ऑल ऑफ देम वर हेल्ड लायबल, ठीक, एग्जैक्टली लाबल, फेयर इनफ, इससे काम हो जाएगा, दैट इज इट। सो दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल क्योंकि ये माना जाएगा कि उसे पता था कि यहाँ क्या होने वाला है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और हेडिंग बना लीजिए, राइटिंग। अच्छा, राइटिंग के टोटल कितने सेक्शंस थे? टोटल हाउ मेनी सेक्शंस वर देयर फॉर राइटिंग? वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, 8 सेक्शंस वर देयर, करेक्ट, ठीक है। बंडल में कौन कौन से थे और इंडिविजुअल कौन से थे? व्हिच वर इन बंडल्स? 146, 147, 148, ये एक बंडल था। इसके अलावा कोई बंडल? एनी अदर बंडल? यस, करेक्ट, 55, 56, वेरी गुड। इसके बाद बचे 3 सेक्शंस और बच गए। Which were those sections? 152, 153, 158. 152 public servant, 153 with provocation, 158 क्या था? आखिरी बच रहा था ये, आखिरी एकदम अलग थलग, हायरिंग, शाबाश, बस याद रहा ना, बस ऐसी चीज। 157 है, ठीक, ये चीज निर्भय लिख रहा है सिंगल, मेरी तरह। देखो बेटा, आप
अपने जीवन के दर्द है ना, वो ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बेटा नहीं बतानी चाहिए, ठीक है? थोड़ी सी जीवन में इतनी सी प्राइवेसी रखो। कॉन्स्टिट्यूशन बेचारा चीख के चिल्ला के बोल रहा है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है? और आप यहाँ पे छपरी निब्बा जैसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा ना, निब्बा थोड़ी रहेगा बेटा, जज बनना है, ठीक है? डोंट बिहेव लाइक अ निब्बा, यू आर नॉट अ निब्बा, ओके? सर थोड़े टाइम पहले अमेज़न ने फुटवियर पर हिंदू गॉड्स की इमेज पेस्ट की थी, इट विल फॉल अंडर सेक्शन 153B। यार हिंदू सेंटिमेंट्स के लिए और रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लिए अलग एक्ट्स हैं, अलग रेगुलेशंस हैं, सो ये उसकी कैटेगरी में फॉल करेगा, इंसल्टिंग ऑफ रिलीजन, ठीक है? इट्स अ सेपरेट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। बेटा लग रहा है बहुत ही ऊपर चला गया समीक्षा, उसको रीपोस्ट कर दो। यार बहुत ही ऊपर चला गया समीक्षा लग रहा है। रिवर्स हर्ट हुआ ना तो 330, हाँ आ जाएगा एग्जैक्टली। अरे वो पुलिस वाला ना, हाँ एग्जैक्टली, यस दैट वुड कम इन दैट कॉन्टेक्स्ट, करेक्ट, ठीक। सर आज तो मिरेकल हो गया, आप 2 जगह एक ही टाइम पे लाइव हो। हाँ थैंक यू सो मच। वहां लाइव नहीं है, वहां प्रीमियर चल रहा है, कल ही तुम्हें बताया था। ऐसे जो तुम लोग ऐसे नूब्स वाली बातें करते हो ना, नूब मास्टर 69 मत क्या कर। बिल्किस बानो से रिलेट, अभी रुक जा समीक्षा, रुक जा बेटा, अपन है ना अपना वाला कर लेते हैं पहले, उसके बाद सब देखेंगे, ठीक है बेटे? अभी पहले इतना करते हैं, बहुत कुछ लिखना है अभी, प्लीज राइट दिस डाउन। नेक्स्ट इज राइटिंग, इसके लिए लिख लीजिए, फॉर राइटिंग राइट दिस डाउन। हेडिंग आएगी राइटिंग। The term writing means when an unlawful assembly becomes violent, when an unlawful assembly becomes violent and uses force and violence as a means of achieving their ends, अब सवाल ये उठता है कि शब्द फोर्स जो है वो कहां पे डिफाइन किया गया है? वेयर इज द टर्म फोर्स डिफाइंड? क्या फोर्स शब्द कहीं पे डिफाइन किया गया है? यस ऑब्वियसली ना 359 बेटा, वो तो अपन किडनैपिंग में चलेगा। निहारिका बहुत तेज चल रहे हो, इतना तेज नहीं चलना, थोड़ा सा कम। हाँ 349 शाबाश, ठीक, कोई बात नहीं, ऐसा एरर हो जाता है, माफ करना, ठीक। 349 इट इज ओके। अच्छा, लेकिन जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे फोर्स से डील नहीं करना है, वी डोंट हैव टू डील विद फोर्स। हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं क्रिमिनल फोर्स से, एक ऐसी फोर्स से जो कि वायलेंस क्रिएट करना चाहती है, ठीक है? Fair enough. So लिख लें, let's write this down. The court has, या सीधे लिखो, the court has मत लिखो। In the case of Lakshmi Ammal versus Samyappa, Lakshmi Ammal versus Samyappa 1968 का केस है। The court held that violence, इसको कोर्ट में लिखना ऐसे ब्रैकेट में, violence is not restricted to force used against a person but also extends to the inanimate objects that is property, full stop. Therefore the term violence is wider than the term force। मिष्टी ये वर्ड है बेटा, यहाँ पे देख लो, is wider than the term force and it includes the force used against the property and it includes
the force used against, by the term force, and it includes the force used against the property and other inanimate objects. In the case of Khaja Nurul Hussain versus C. Faber Tonnerre actually. C. Faber Tonnerre, the court held that Lavani includes the force used against the property and other inanimate objects. ठीक है Lavani, लिख लो. Full stop. In the case of Khaja Nurul Hussain versus C. Faber Tonnerre, the court held that if a number of persons assembled for any lawful purpose, suddenly quarrel without any previous intention or design, they would not be held liable for rioting. आगे लिख लें. रिपीट कर देता हूं प्रशांत. The court held that if a number of persons assembled for any lawful purpose suddenly quarrel without any previous intention or design, they would not be held liable for rioting. आगे लिख लें. नेक्स्ट पॉइंट, छोटी सी हेडिंग बनाइएगा. मॉब राइट्स का मतलब होता है जब एकदम भीड़ अगर राइट्स पे उतर आए तो. अब भाई 5 से अधिक लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो ये तो ठीक है, आपको समझ में आता है. लेकिन एक साथ 100 लोग अगर राइट्स पे उतर आए तो, या 150-200 लोग राइट्स पे उतर आए तो तब क्या करें? तो उसके लिए या उसके एविडेंस के लिए एक केस है बाय द नेम ऑफ दान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. दान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या फिर स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दान सिंह. दान सिंह नहीं है, ठीक है, इसको दीवानो दान सिंह है. हाँ, होते हैं कई लोग. अगर आपके कदम थिरके हैं तो आप अकेले नहीं. ठीक, चलिए लिख ले. थोड़ा सा इसमें ज्यादा लिखना है. When there are a large number of assailants and also a large number of witnesses, it is natural that all of their testimony would not be identical as there may be some inconsequential contradictions and exaggeration in the testimony of eyewitnesses. मतलब अगर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अटैक किया है, बहुत सारे आई विटनेसेस हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप ऐसे किसी आई विटनेस की, ऐसे किसी चक्षुदर्शी की, ऐसे किसी साक्ष्य की अगर आप स्टेटमेंट लेने जाओगे तो भाई उनकी स्टेटमेंट में एग्जैजरेशन हो सकता है, कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, 19-20 हो सकता है. ठीक, लास्ट लाइन बता दे रहा हूं. As there may be some inconsequential contradictions and exaggeration in the testimony of eyewitnesses. Sharmishta. Full stop. But it should not be a ground to reject their evidence.
to reject their evidences in its entirety in the case of writing. Full stop. It is to be seen, but it should not be a ground to reject their evidence. It should not be a ground to reject their evidence in its entirety in the case of writing. Full stop. It is to be seen that the basic feature of the occurrence. It is to be seen that the basic feature of occurrence in its entirety, Kanishka. Basic feature of the occurrence have been similarly viewed and described by the witnesses in a manner which tallies with the outcome of the right. Tallies, ये tallies लिखा है, tallies with the outcome of the right. नेक्स्ट एक छोटी सी हेडिंग बना ले, एफ्रे. टैली मतलब टैली कर लेना. टैली के लिए क्या शब्द होता है? मिलान कर लेना, टैली कर लेना. ठीक, हाँ, मैच कर लेना. यस, सिंपली. ठीक, हाँ, रिकंसाइल, हाँ, मैच. यस, प्लीज, हाँ, क्रॉस चेक. एग्जैक्टली, यस, प्लीज, हाँ, यस, राइट. हाँ भाई, ये ना भाई कॉमर्स वाले ना मानते नहीं है. कॉमर्स वालों का एक होता है कीड़ा, एक होता है कॉमर्स का कीड़ा. तो इनको चाहिए कि हाँ सर वो बैलेंस शीट के साथ पढ़ा तो था सर, मैं बता सकता हूँ. ठीक है, रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स हमसे पूछो, हम बता दें. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हाँ तुम ये कर लो पहले. वही तो आदमी लॉ पढ़ रहा है, इनको कॉमर्स चढ़ रहा है. ठीक है, सही है बेटे. बैलेंस शीट्स की तरह बस एक बार के लिए कमर्शियल जहर इतना काफी. और ये मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, आई हैव ऑल द राइट्स इन द वर्ल्ड टू टॉक अबाउट कॉमर्स, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स वाला था. क्योंकि फिजिक्स पापा से भी नहीं करती थी. ठीक, तो ये तो थोड़ी दिक्कत है. यस, टैक्सेशन लॉ टॉपर्स, ठीक है, वही है, कहीं अच्छी बात है. टैक्सेशन लॉ के टॉपर्स बढ़िया है. ठीक है, आप हमारे क्लान के, इन्होंने बिरादरी बना के रखी है. ठीक, मैथ्स वाले को आज तक साइन कॉस का यूज नहीं पता चला, वो भी इसी में खुश है. हाँ वही तो बात है. साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, एक तो ये होता है ना टंग ट्विस्टर. ठीक है, ये टंग ट्विस्टर है. खाजा नूरुल हुसैनी में कुछ टंग ट्विस्टर था नहीं, ये था कि साइन थीटा कॉस थीटा, पता नहीं क्या है भाई, कुछ तो भी है. चलो छोड़ो, लिख लें एवरे. मुझे पता है, देखो ये एक ऐसा बच्चा होता है जो बोलता जरूर है, मुझे पता है. काजल से पूछ लो, काजल को सब पता है. अच्छी बात, बढ़िया. ठीक है, हो गया. ठीक है, वो पता नहीं क्या चलता था उसका, कुछ लीनियर इक्वेशन. ये तो मेरी भी अच्छी थी. ठीक है, हाँ भाई, ये किस लाइन में आ गए आप? 1 बाय, मेरे को पूछ रहे 1 बाय cos c इक्वल्स टू क्या होता है? तो वही बात है ना. एक बात बता, सुनना निर्भय. ठीक है, निर्भय सुनना. रुक जा, निर्भय तेरा नाम यहाँ पे लिख के तेरे को बताना पड़ेगा. 1 बाय cos c क्या होता है? ठीक है, 1 बाय cos c इज बेसिकली sec c. ठीक है, तुम्हारा फोकस यहाँ पे sec c पे नहीं है, और तुम्हें यहाँ पे ये जोक मार के जो तुम्हें ब्रह्मांड का सुख प्राप्त हुआ है. देखो सर, भाई देखो सर के मुंह से बुलवाया सर. देखा क्या मिल गया? कौन सी क्लास में थे? और सुनो निर्भय, ये बहुत चला था. अरे तो भैया चलते तो हाथी चींटी जोक भी थे, हाथी चींटी जोक भी चल रहे थे. हैं, तो चींटी आई हाथी के पास, बोलती है कि भाई तेरा कच्चा दे दे. तो हाथी ने कहा कि क्यों? तो चींटी ने कहा यार वो मेरे घर में शादी है, टेंट लगाने के लिए चाहिए. क्या बन हंस रहा है? ये चेहरा तुम्हें हंसता हुआ दिख रहा है? ये तो तुमने जोक मारा बेटा निर्भय. ठीक है, काफी निब्बों वाली हरकत है ये, इससे बचो. ठीक है, इससे बचो. यस, ये इससे दूर रहने की जरूरत है. ये आप सही डायरेक्शन में नहीं सोचो. ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शन है, मोह माया. इसको हटाओ, छोड़ो इसको. मैथ्स अपन बेटा मैथ्स ही करनी हो रही होती तो काहे यहाँ पे बैठ के तुम और मैं लॉ पे डिस्कशन कर रहे होते? देख लो इनको, वही तो. चलो अब पढ़ो. हाँ देखो, यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुनो मत करो अभी, अपने टॉपिक
जोक, सॉरी सर। ओ भाई साहब, बस ये इतना ही खौफ मैं अपना बनाए रखना चाहता हूँ। बहुत मजा आता है, बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। बच्चे खुद बोलते हैं कि सर सर मुझे भी कोई कुछ नहीं बोलता, बाकी जनता को बोलते कि सुनो सुनो, ये कभी भी भड़क जाएगा, ठीक है, ये पागल बंदा है, कभी भी चटक जाएगा, किसी भी बात पे डांट देगा, मत उलझो, जब तक ऐसा मजाक मस्ती चल रही है सही है, फालतू भीड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तारीख 22 और 24 रट के बैठे हुए, ठीक है, अच्छी बात है। अगले बैच के जो बच्चे आएंगे उनको भी बताना कि भाई सुनो, बाकी सब ठीक है, एक दो क्लासेस इनकी ये वाली डेमो ले लो। डेमो के लिए दो क्लासेस हम आपको सजेस्ट करते हैं, एक 22 तारीख, एक 24 तारीख सितंबर की, ये वाला डेमो भी ले लेना। तो वो डेमो लो, उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें 20% डिस्काउंट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक। हाँ, उसके बाद JW10 यूज करना अगर मन करे तो, ठीक, बहुत सही। चलो बस अब पढ़ ले, देन यूज द कोड JW10, द फेमस आलू कार्ड, एग्जैक्टली। चलो भाई, नाउ फोकस फोकस फोकस, हो गया। एफरे के लिए लिख लीजिए प्लीज, राइट दिस डाउन। एफरे हेडिंग आ जाएगी एफरे। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट the offense of affray, in order to constitute the offense of affray, the following ingredients are to be satisfied. The following ingredients are to be satisfied. Number 1, 2 or more persons should fight. Number 1, 2 or more persons should fight. Number 2, in a public place. In a public place. Third, disturbing public peace. Disturbing public peace. Full stop. It is not necessary to prove. It is not necessary to prove that a particular individual beats another individual. Full stop. In the case of next line में लिखेगा, Jagannath versus R beats another individual. सुने ना, Jagannath versus R. In the case of Jagannath versus R, two brothers were quarreling and abusing each other. Two brothers were quarreling and abusing each other on a public road in a town. And a large crowd gathered around them. And the traffic was jammed. But no actual fight took place. Full stop. It was held that no affray was committed. In the absence of the actual fight. Full stop. In the case of Babu Ram versus S, two persons attacked in a public place and overpowered another person who merely defended himself. Full stop. It was held that two persons were guilty of affray. As there was a fighting को ऐसे लिखेगा, as there was a fighting in a public place
notwithstanding the fact that the third person only defended himself in exercise of his right of private defense. Notwithstanding the fact that the third person only defended himself in the exercise of his right of private defense. अब एक हेडिंग बना लीजिए, डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड एफ्रे. डिफरेंस बिटवीन राइटिंग एंड एफ्रे. काजल पूछ रही है सर कितना और है? ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बचा, जरा सा बस 1.5 पेज और है, हो गया, ऑलमोस्ट डन. लिखो, मौत आ जाएगी आज. आज तो पूरी क्लास अपने नोट मेकिंग कर ली ना. कल से ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, यस, कल से ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, दैट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, सीधा. ठीक है, 299 नहीं पढ़ेंगे आज. बेचारी उम्मीद में आई थी लड़की, कोई बात नहीं, मैं तो थक गई भाई साहब. कोई बात नहीं, होता रहता है. ठीक है, पढ़ लो. राइटिंग के लिए लिख लीजिए, नंबर 1, इट इज कमिटेड बाय, अरे यार हंसा की वॉइस इज कंटेजियस. ठीक है, फिर हंसा की वॉइस, अरे यार अभी फिर वो टोन ही वैसी निकलेगी थोड़ा. ओके, it is committed by writing, it is committed by 5 or more persons. एफ्री का क्या सिस्टम है? 2 or more persons. फटाफट लिख लो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. 2, it may be committed anywhere, कहीं भी हो सकता है. यहां पब्लिक प्लेस चाहिए. ठीक. नंबर 3, it requires common object. 3, common object is not necessary. ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है. 4, it is a grave offense. It is a less severe offense. It is a less serious offense. Guys, just hold on a second, huh? Just a second. पब्लिक पीस, साक्ष्य दोनों जगह ही अफेक्ट होती है. फेयर इनफ. चलिए, अभी छोटी सी हेडिंग बना लीजिए, ज्यादा इसमें नहीं लिखना है, बट छोटी सी हेडिंग बना ले. प्रमोटिंग एनिमिटी between classes. Promoting enmity between classes. नहीं, इसमें ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि सेक्शन ही ऑलरेडी काफी वास्ट है, काफी सारी चीजें एड्रेस कर देता है. सो यू नीड नॉट राइट मेनी थिंग्स अबाउट दिस पॉइंट. सिर्फ छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखने, दैट्स ऑल. ज्यादा नहीं लिखना है यहाँ पे. और लिखना है, नहीं लिखना है, जस्ट राइट दिस डाउन. प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन क्लासेस. हाँ भाई, हाथ हटा नहीं मारूंगी, हाथ हटा नहीं मारूंगी, पट से पड़ता है. ठीक है, अपने को भरोसा नहीं है. लिख लो essential ingredients of section 151. इसमें लिख लो, पहले हेडिंग बना लो. सेक्शन 153A, 151 बोला शायद. essential ingredients of section 153A लिख ले. नंबर 1, या उससे पहले लिख ले, 1 से पहले. words which is either spoken or written. Words which is either spoken or written. Number 1, by using sign, by using any sign. Number 2, visible representation. Number 3, or otherwise. इसमें लिख लें A. करना क्या है? नंबर 1, promotion of enmity between different groups of people. वो ग्रुप्स ध्यान रखिएगा, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक. प्रमोशन ऑफ एनिमिटी between different groups of people.
acts that disturb public tranquility, public peace, and encourages discords मतलब वही imbalance, stress, friction, झगड़ा, and encourages discords between different groups, C, causing fear or alarm or threat to any particular religion, race, or any other group of people, by use of criminal force or any sort of violence against them. By use of criminal force or any sort of violence against them. इसमें एक फोर्थ पॉइंट लिखिएगा. Mens rea is an important element. To hold a person liable under this section against them. Mens rea is an important element to hold a person liable for punishment under this section. And 5 लिख लीजिए. The presence of two communities is a sine qua non मतलब essential condition to attract this provision. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा. बस शिवानी हो गया बेटा, चींटी काटी बेटा, हो गया. बस ओ बस लग गया इंजेक्शन, बस ठीक है. In the case of NCT Delhi versus Shrikant Shastri 1987, the court held that the words promote or tends to promote are to be read as successful or unsuccessful attempts to promote feelings of enmity. यशस्विनी बोल रही है, सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, आई हैव मेनी डाउट्स. वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट यशस्विनी. आई एक्चुअली डोंट वांट टू डू दैट. अगर कोई मेरे से प्यार से पूछे, दिल से मेरे से कोई ऐसे मेरे दिल पे हाथ रखवा के पूछे, ठीक कि शुभम तुम क्या अपना नंबर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो. पिछले साल एक मैंने लाइव सेशन लिया था, तो मैं नहीं बताऊंगा कौन सी तारीख को लिया था, कहां लिया था. जाहिर सी बात है, जहां मैं पहले था वहां लिया था. उस लाइव सेशन में मैंने अपना नंबर जो था वो गलती से बाय मिस्टेक मैंने अपना नंबर बता दिया था. खैर छोड़ो, आज तक फोन आते हैं मेरे को, पता नहीं कहां से आते. ठीक है, ये देखो प्रिया का देखो, सब लोग एक वीडियो डिसाइड कर लो, चेक कर लो. एक सेकेंड होल्ड ऑन अ सेकेंड. नहीं भूमिका, गलत नंबर है तेरे पास. नहीं ठीक है, बस गलत नंबर है. गलत
यशस्विनी, जब आप साथी ग्रुप पे ऐड होगे ना, तो वहां पे आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, वहां पे ग्रुप पे आपके सारे डाउट्स आंसर हो जाएंगे। गलत नंबर एग्जैक्टली सही भी होगा तो मैं क्यों बोलूंगा, ठीक है। वैसे भी भूमिका को आखिरी के 2 वर्ड्स पता है, ठीक है, आखिरी के 2, मतलब वो गलत भी हो सकते हैं, मतलब ये क्यों अपन डिस्कशन कर रहे हैं फालतू की ये सारी बातें, तुम्हें पढ़ाई करनी नहीं करनी, ठीक भाई। टीचर का नंबर देख लो, टीचर की सैलरी देख लो, ठीक है, टीचर का व्हाट्सएप स्टेटस, क्या मजे आएंगे तुम्हें, ठीक। फोन में तब भी नहीं उठाने वालों। अंत है। समीक्षा बेटा जल्दी से डाउट पूछ लो। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग समीक्षा, बताओ। तो सर मेरा डाउट ना वो बिल्किस बानो केस से रिलेटेड है। गुजरात गवर्नमेंट ने अभी एफिडेविट सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने जो है जो ऑफेंडर्स थे उसके केस के उनको इसलिए उनके सेंटेंस को रिमिट करके उनको अक्विट कर दिया बिकॉज ऑफ देयर गुड कंडक्ट इन द जेल। तो सर क्या रेप ऑफेंडर्स को भी ऐसे गुड कंडक्ट पे छोड़ सकते हैं? नहीं, गलत तरीका है ना? इंटरप्रिटेशन है, तो क्या बोले। यस सर। रेप ऑफेंडर्स को जनरली गुड कंडक्ट के बेसिस पे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ये बहुत सारे केसेस में गाइडलाइंस दी है सुप्रीम कोर्ट ने। यस सर। रेमिटेंस का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है क्या? सर हाई कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट ने ये एफिडेविट सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट। ओके ओके ओके, होना नहीं चाहिए यार, गड़बड़ है। शैल बी डिसमिस्ड और समथिंग हैज टू बी डन अगेंस्ट इट, क्योंकि जब रेप के मामले होते हैं या ऐसे कोई भी मामले होते हैं जो ग्रेव नेचर के हों, उनमें रेमिटेंस का बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस हिसाब से चलेंगे ना तो फिर अदरवाइज तो ये वाला जो पूरा पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो स्टेट गवर्नमेंट तो कभी भी अपनी इस पावर को यूटिलाइज करके किसी भी ऐसे अगर पॉलिटिकली कनेक्टेड है व्यक्ति उसको ये बेनिफिट दे सकती है। दिस इज नॉट फेयर। और पूरी जेल में क्या वही लोग थे जो अच्छा कंडक्ट कर रहे थे? तो देयर आर वेरियस लेयर्स टू इट, बट नो इट्स नॉट गुड, इट इज फ्लॉड। फ्लॉड कह सकते हो आप इसको पूरी तरीके से, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, बाय बाय। शॉर्ट मैं देख लेता हूं, ठीक, परफेक्ट परफेक्ट। सो गाइस जस्ट वी क्लियर होते चैट बॉक्स की क्लास में बढ़ गया, वो आप लोग को समझ में आया, फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो, क्योंकि आप लोग की क्लास है 7:15 बजे, मुझे भी जाना है और वापस 10 मिनट बाद इसी एनर्जी के साथ वापस मिलना है। इज एनीबॉडी इन आवर दिस ग्रुप स्टडीड इन एमएलयूज? भाई प्रशांत कुछ पूछ रहा है, प्रशांत को प्लीज बता दीजिएगा, साथ ही ग्रुप में बता दीजिएगा, ठीक। चलो सो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर, आज का समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ, 7:15 पे ट्राइथलॉन है उसमें आओ, एंड जय हिंद, ठीक है, बाय बाय। ये देखो इनका लिख गवर्नमेंट कॉलेज चलेगा।